हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं, किस कार्यक्रम आयोजित किया नमस्कार जी। कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? 4 मई को करनाल में अनाज मंडी में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जी द्वारा और जोगी समाज और बाबा गोरखनाथ की स्मृति उत्सव मनाया जा रहा है। और सभी भाइयों को, सभी समाज के सभी प्रत्येक व्यक्ति को आपको निमंत्रण दिया जाता है कि आप 4 मई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल पहुँचें और आपके गांव में, शहर में, ब्लॉक में बस सुबह आ जाएगी। आपने बस में बैठकर जाना है और माननीय मुख्यमंत्री और अन्य अनुभवी बुद्धिजीवी व्यक्तियों के विचार सुनने हैं। किस विषय में कार्यक्रम किया? ये बाबा गोरखनाथ की स्मृति उत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए। ये अब से पहले कितनी बार मनाया गया सरकार द्वारा? ये सरकार ने पहली बार ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार। तो मतलब आप लोग गए थे वहाँ पे सीएम साहब से टाइम लेने के लिए? अन्य या सरकार द्वारा स्वयं आयोजित किया गया है? अन्य नहीं, सरकार द्वारा आयोजित किया गया है? हाँ, सरकार द्वारा आयोजित किया गया जी। नहीं, एक तो सरकार द्वारा आयोजित किया गया हो या आपने जाके सीएम साहब से प्रोग्राम मांगा हो? सभी हमारे जोगी समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति एकत्रित होकर सीएम साहब से बाबा गोरखनाथ की स्मृति या प्रकट दिवस मनाने के लिए कहा तो सीएम साहब ने हाँ कर दी और 4 मई का टाइम दे दिया। ये आयोजन किस मकसद के लिए किया जा रहा है? ये क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, तो हम भी चाहते थे कि बाबा गोरखनाथ का प्रकट दिवस या स्मृति उत्सव बना जाए। इसका मकसद क्या है, विशेष मकसद? जैसे चुनाव के दौरान की बातें हैं, अब से पहले नहीं। ये हमारा जो मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे जो जोगी समाज में जागृति आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और समाज में कुछ चीज़ें समाज का आईना के सामने पेश हों। जोगी समाज किस कैटेगरी में आता है? BCA में आता है। आपको आरक्षण मिलता होगा? यहाँ हमें BCA का आरक्षण मिलता सभी को। आप आरक्षण से संतुष्ट हैं? लेकिन कुछ ऐसे हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ जो अभी भी व्यक्ति गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। क्या ध्यान दे? है कि उनके विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक उनकी रहन सहन पर उनका देखे और उनके विकास के लिए कुछ योजनाएं लागू करें। हरियाणा सरकार द्वारा तो एक शिक्षित एजुकेटेड व्यक्ति को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है, इससे फल तो क्या होगा? ये योग्यता के आधार पर जो नौकरी दी जा रही है ये भी अच्छा पहलू है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको बच्चों पढ़ाने के लिए असमर्थ हैं और तो उनके लिए सरकार ने कुछ न कुछ ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि गरीब आदमी ऊपर उठ सके। गरीब बच्चों के लिए तो सरकार द्वारा वैसे ही स्टाइपेंड जाता है, फीस माफ़ है, सरकार द्वारा एक तरह से हरियाणा में शिक्षा फ्री है। आप उससे अलग क्या चाहते हो? हम ये देखते हैं कि किसी के माँ बाप जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कमाने के लिए असमर्थ होते हैं, वो मजबूर हैं, वो हाई एजुकेशन अच्छे से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं कंपटीशन में कहीं ना कहीं बिछड़ जा सकते हैं। नहीं, कंपटीशन में पैसे से जुड़ते हैं एजुकेशन से। उनको तो एक सुचारू रूप से जो आपकी कोचिंग की सुविधाएं होती हैं उनको पूरी रूप से मिल नहीं पाती, इसी कारण वो बिछड़ जाते हैं। मूलभूत सुविधा क्या होती हैं? जैसे मूलभूत सुविधा की बात कर रहे हो आप, मूलभूत सुविधा क्या होती हैं जो मिल नहीं पाती? सरकार द्वारा जो सुविधा दी जा रही है वो सबको समानता के आधार पर मिलती हैं। और हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो ये कहा है कि पर्ची और खर्ची खत्म, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। जो सरकार की पॉलिसी हम भी मानते हैं, लेकिन कागज़ों पे कुछ हैं और बाहर कुछ हैं, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो थोड़े गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये एक मध्यम, ये थोड़ा अमीर व्यक्तियों को मिलती है सुविधाएं। सुविधा क्या होगी? जब शिक्षा के आधार पर आपने कोई एग्जाम पास किया, उसमें योग्यता और शिक्षा क्या रहेगी? योग्यता है तो योग्यता के आधार पर योग्यता का ये अर्थ होता है कि मान लीजिए उसको कमाने वाला कोई नहीं है तो वो खुद कमा के इतनी हाई एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि हाई एजुकेशन थोड़ी महंगी होती है। हाई एजुकेशन के लिए सरकार हर तरह पे OBC को, BCA को कैटेगरी के हिसाब से देती है, स्टाइपेंड देती है या फीस माफ़ी करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे छात्र दिखे हैं। मिलता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं, सरकार आप करें, सरकार द्वारा मिलता नहीं, सरकार कहती है हम देते हैं, क्या गलत है? नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि जो आम गरीब आदमी है उस तक ये स्टाइपेंड नहीं पहुंच पाता।
तो इस विषय में फिर सरकार से क्या मांगना चाहते हो? इस आयोजन पे आप सरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या मांग रखोगे? हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ हरियाणा में बाबा महायोगी गोरखनाथ जी पर एक हरियाणा में लाइब्रेरी का आयोजन हो और गुरु गोरखनाथ पर के एक सरस सेंटर खोला जाए, क्योंकि जैसे हमारे समाज में एक धूणा प्रस्था थी, उससे एक वैज्ञानिक तत्व निकल के आया था। तो हम चाहते हैं कि बाबा गोरखनाथ जी के नाम पर कुछ ऐसा किया जाए कि बाबा गोरखनाथ को हमारा समाज याद रखे और प्रत्येक व्यक्ति भी को याद रखा जाए। ऐसी इस जो आपने मांग रखी है, इसमें समाज का भला कैसे होता है? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे जोगी समाज ये सभी धर्मों के लोग बाबा गोरखनाथ जी को पूजते हैं। हम भी चाहते हैं कि बाबा गोरखनाथ की भी समाज में उसकी प्रत्येक व्यक्ति की महानता का गुणगान हो और उसके तत्वों का पूरा ज्ञान हो। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि जो राजेश जी जोगी समाज से हैं, जोगी समाज द्वारा युवा प्रदेश अध्यक्ष जोगी समाज के हैं, जो महायोगी बाबा गोरखनाथ जी की स्मृति दिवस पर जो निमंत्रण दिया गया है, ये इन्होंने बताया कि हम सरकार से मांग रखेंगे कि गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए सुविधा दी जाए ताकि वो पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करें। परंतु हमारा ये कहना है कि हरियाणा की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक बहुत बड़ा मंचों पे शब्द बताया जाता है कि पर्ची और खर्ची खत्म, योग्यता के आधार पर कोई भी और नौकरी मिलेगी। तो उसी आधार पर सरकार अपनी कार्यशैली पर बिल्कुल पक्का है और ऐसे ऐसे लोगों को सरकार द्वारा नौकरी दी गई है जो योग्यता के आधार पर आगे पहुँचे हैं। इससे पहले ऐसा होने में नज़र नहीं आया। आम आदमी ये बात मानता है, सरकार की इस पॉलिसी को बहुत ही अच्छा मानता है और हम चाहते हैं कि सरकार की इस पॉलिसी को हमेशा कायम रखा जाए ताकि योग्य बच्चे आगे बढ़कर देश का भविष्य सुधार सके। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।